ए श्री, ले पकड़ अपनी बाइक की चाबी। अबे थैंक यू तो बोल। लो, आ गई तुम्हारी लाडली बहन आवारागर्दी करके। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? वो जो कर रही है उसे करने दो ना। उसकी खुशियों से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम क्या समझोगे? तुम भाई बहन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जो जी में आए वो करो। भैया, आज ना मैंने श्री की बुलेट चलाई, बड़ा मजा आया। ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ। तू ये बुलेट चलाती है ना, वो तो सब ठीक है, लेकिन अपना ख्याल भी रखा कर। चिल भैया चिल, आई एम अ बिग गर्ल नाउ। अच्छा, तो अब तू बड़ी लड़की हो गई है। चल चल अभी हाथ मुंह धो ले, साथ में खाना खाते हैं, जा। ठीक है। बिटिया क्लच दबाकर एक्सीलेटर छोड़ो दी तो गाड़ी आगे चली जाएगी, समझ गई? हाँ भैया समझ गई। चलिए पीछे बैठिए, चलाते हैं गाड़ी। भैया देखिए, मैं ऑटो चलाना सीख गई। भैया मजा बहुत आ रहा है। अच्छी चला रही हूँ ना भैया? देखिए देखिए, आ गई ना भैया? मस्त है आपकी रिक्शा। हाँ? चल रही है ना रिक्शा? हाय राम, अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। अब क्या हो गया? तुम्हारी लाडली ऑटो चला रही है। क्या? क्या हुआ? ऑटो? हाँ, देख लेना आगे और न जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। जाओ। भैया भैया भैया, आज तो मजा आ गया। आज मैंने ऑटो क्या हुआ भैया? चला बैठ। बेटा ये सब क्या है? और तू ये किसका ऑटो चला रही थी? अरे भैया, वो जो रमेश है ना, रमेश। कौन रमेश? वो जो गुप्ता जी की शॉप पे जो काम नहीं करता है, उसने नया ऑटो लिया है, वही चला रही थी मैं आज। बेटा तेरी ये उटपटांग हरकतें कब खत्म होंगी? सॉरी भैया, सॉरी। तुम्हारी बहन की हरकतों से ना मैं परेशान हो गई हूँ। अब क्या हो गया? अरे ये बुलेट चलाना, ऑटो चलाना, ये सब लड़कियों के काम है क्या? पानी पी लो। तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? अरे क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? इसमें बुराई क्या है? हाँ, तुम्हें तो उसमें बुराई दिखती ही नहीं है। बस सारी बुराई मुझ में ही है। अपनी फिक्र मत करो, हर वक्त अपनी बहन की परवाह में लगे रहो।
अरे ये लोग कितना टाइम लगाएंगे? अरे जल्दी करो भाई। क्यों, तुम्हारी लाडली अभी तक तैयार होकर नहीं आई? वैसे कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हो। लगता है आज मेरी बहना वाकई बड़ी हो गई है। अब तुझे इस घर से डोली में विदा करने का वक्त आ गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी भैया आपको छोड़कर। और ये ना जो डोली में बिठाकर विदा करने का ख्याल है ना, ये निकाल ही दो अपने मन से। हाँ हाँ, ये क्यों जाएगी हमें छोड़कर? ये तो पैदा ही हुई है हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। हाँ। तू जानती है ना अपनी भाभी को। चल चल शादी में चलते हैं। आजा आजा। रुक 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 रुक। ये क्या हालत बना के रखी है तूने अपनी? किसी से झगड़ा करके आई है? अरे नहीं भैया, झगड़ा नहीं करके आई हूँ। वो जो अपने यासीन भाई है ना, यासीन भाई, उनके गैरेज में मैं पिछले 10 दिनों से मैकेनिक का काम सीख रही हूँ। तू पिछले 10 दिनों से मैकेनिक का काम सीख रही है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे भैया, इसमें बताने की क्या बात है? आपको तो पता है ना कि मुझे नई नई चीजें सीखने का कितना शौक है। तू क्या है? देख लो, इतनी छूट देने का नतीजा। अब ये बिना बताए गैरेज में मामूली लड़कों के साथ मैकेनिक का काम सीख रही है। गली में आवारा लड़कों के साथ ऑटो चलाती है, दिन भर आवारागर्दी करती है। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि लोग मोहल्ले में इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। देख लेना, एक दिन ये अपना मुंह काला करके आएगी और तुम्हारे मुंह पर काली पोत देगी। फिर तुम अपना काला मुंह लेकर घूमते रहना पूरी दुनिया में। बस! मेरी बहन के खिलाफ अगर एक और शब्द अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मेरी बहन मेरा आत्मसम्मान है, मेरा गुरूर है। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है और अगर तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती, उसका सम्मान नहीं कर सकती, तो तुम अभी के अभी ये घर छोड़कर जा सकती हो। चली जाओ यहां से। पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। बैठिए, आप बैठिए भैया, अपना ख्याल रखिए, मैं आपके लिए पानी। बस 1 मिनट भैया, पानी भैया, पानी भैया, क्या हो रहा है आपको? भैया भैया, पानी पीजिए भैया, क्या हो रहा है आपको भैया? इतने दिनों से आपको तकलीफ है और आप आ जा रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर देती हूँ, आप उसे करवाकर मेरे पास वापस आइए। थैंक यू डॉक्टर।
एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं? मुझे आपकी बहन से कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अब जो भी है प्लीज प्लीज मुझे बताइए। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, इस बीमारी का इलाज है। कौन सी बीमारी डॉक्टर? ब्लड कैंसर। पर आप किस्मत वाले हैं कि हमें फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया। लेकिन इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? इलाज ही तो है, पर इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने पैसे डॉक्टर? कम से कम 5 लाख। भैया पानी। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है ना। इंसान सोचता कुछ है और हो क्या जाता है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुझे इस घर से डोली में बिठाकर विदा करूं। उसके बाद भले मैं इस दुनिया से चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? आप कहीं नहीं जाने वाले और मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। वो डॉक्टर ने कहा था ना कि इसका इलाज है। पर लेकिन तुझे पता है ना, डॉक्टर ने इस इलाज के लिए कितने पैसे बताए? हमारे पास कहाँ इतने पैसे, और कहाँ से लाएंगे? जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैंने तेरी शादी के लिए बचा कर रखे हुए हैं। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे आप चाहिए। मैं मेहनत करूंगी, मैं कमाऊंगी और मैं आपका इलाज करवाऊंगी। मुझे बस मेरा भाई चाहिए। चुप चुप चुप, सब ठीक हो जाएगा, चुप। डॉक्टर, हमने इलाज के सारे पैसे काउंटर पे जमा कर दिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतने पैसों का बंदोबस्त इतनी जल्दी कर दिया। भगवान करे तुम जैसी बहन हर भाई को मिले। नहीं डॉक्टर, भगवान करे मेरे भैया जैसा भाई हर बहन को नसीब हो। भाभी आप? मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी बदनसीब हूं कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं आपके पास नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हेमू, मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूं। आज तेरी वजह से मेरा सुहाग जिंदा है। मैं तुम बहन भाई के रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। बेटा मुझे माफ कर दे। अंजलि, देखो रिश्तों में अनबन होती रहती है, भूल जाओ पुरानी बातें। सब ठीक हो गया, भूल जाओ।